आइए सुनाते हैं आपको जंगल में तोता मैना की एक कहानी। तोता और मैना की कहानी। एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ पर तोता और मैना नामक दो प्यारे पक्षी रहते थे। तोता एक सुंदर हरा तोता था, जिसकी चोंच लाल थी और पंख बेहद चमकीले थे। वहीं मैना एक भोली भाली प्यारी सी मैना थी, जो अपनी मधुर आवाज और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। जंगल में हर दिन तोता और मैना की मस्ती भरी दिनचर्या से शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों उड़ान भरते और पूरे जंगल का चक्कर लगाते। जंगल में अनगिनत पेड़, रंग-बिरंगे फूल और चमकती हुई नदियां थीं। ये सब मानो उनके खेल के मैदान की तरह थे। दोनों दोस्त मिलकर नए नए जानवरों से मिलते, उनसे कहानियां सुनते और जरूरतमंदों की मदद करते। एक दिन की बात है, जब तोता और मैना आसमान में उड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कई जानवर इकट्ठे हुए थे और सभी बेहद चिंतित लग रहे थे। यह देखकर दोनों दोस्त नीचे उतर आए और जानवरों से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। नदी के पास खड़े हाथी ने बताया कि पानी अचानक बहना बंद हो गया है। यह सुनकर मैना और तोता दोनों बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि जंगल के सभी जानवर इस नदी पर निर्भर थे। बिना पानी के जंगल में जानवरों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। नदी के पास खड़े बीवर ने बताया कि उसने नदी के ऊपर एक बड़े पेड़ को गिरते हुए देखा था, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया था। यह सुनकर तोता और मैना ने सोचा कि उन्हें जाकर खुद स्थिति का जायजा लेना चाहिए। दोनों तुरंत नदी के ऊपर की तरफ उड़ चले। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ नदी के बीचों बीच गिरा पड़ा था, जिसके कारण पानी का बहाव रुक गया था। पेड़ इतना बड़ा और भारी था कि दोनों पक्षी उसे अकेले हिला भी नहीं सकते थे। तोता ने मैना से कहा, हमें जंगल के बाकी जानवरों की मदद लेनी होगी, तभी हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। मैना ने सहमति जताई और दोनों ने वापस नदी के किनारे पहुंचकर सभी जानवरों को एकत्र किया। उन्होंने सभी को बताया कि अगर सभी जानवर मिलकर इस पेड़ को हटाने में मदद करें, तो पानी का बहाव फिर से शुरू हो सकता है। हाथी, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, उसने पेड़ को उठाने का जिम्मा लिया। बीवरों ने अपने तेज दांतों से पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने का वादा किया। बंदर, जो बहुत फुर्तीले थे, उन्होंने पेड़ की शाखाओं को हटाने का जिम्मा लिया। छोटे छोटे गिलहरी और खरगोश भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। सभी जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। हाथियों ने पेड़ को धीरे धीरे उठाया, बीवरों ने उसे छोटे टुकड़ों में काटा और बंदरों ने शाखाओं को साफ किया। छोटे जानवरों ने आसपास की जगह को साफ करने में मदद की। कुछ ही समय में नदी फिर से बहने लगी और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। तोता और मैना ने देखा कि सभी जानवरों की एकजुटता और मेहनत के कारण यह मुश्किल काम कितना आसान हो गया था। उन्हें समझ आया कि अगर सभी मिलकर एक साथ काम करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जंगल में तोता और मैना की बुद्धिमानी और नेतृत्व की प्रशंसा की जाने लगी। सभी जानवर उन्हें अपना हीरो मानने लगे और जहां भी कोई समस्या होती, तोता और मैना को बुला लेते। तोता और मैना ने भी कभी किसी की मदद करने से मना नहीं किया। कुछ समय बाद जंगल में एक और समस्या खड़ी हो गई। इस बार एक शिकारी जंगल में आ गया था, जो जानवरों को पकड़कर ले जा रहा था। सभी जानवर फिर से डर में आ गए। तोता और मैना ने इस समस्या का भी हल निकालने का सोचा। मैना ने सुझाव दिया, हमें शिकारी को सबक सिखाने के लिए कोई चालाकी से भरी योजना बनानी होगी। तोता ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सभी पक्षियों और जानवरों को एकत्र किया और योजना के बारे में बताया। अगले दिन जब शिकारी जंगल में आया, तो उसने देखा कि सभी जानवर अपने अपने घरों में बंद हो गए थे।
शिकारी ने जैसे ही अपने जाल बिछाने की कोशिश की, तोते ने आकाश से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने से सारे जानवर सचेत हो गए और उन्होंने शिकारी पर पत्थर और लकड़ियों की बारिश कर दी। शिकारी यह देखकर घबरा गया और उसने अपना सामान छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। शिकारी के भागते ही सभी जानवरों ने चैन की सांस ली और तोता और मैना को धन्यवाद दिया। तोता और मैना ने कहा, हमारी एकजुटता ने हमें फिर से सुरक्षित किया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन के बाद से तोता और मैना जंगल के सबसे प्रिय और सम्मानित पक्षी बन गए। सभी जानवर उनकी मदद के लिए आभारी थे और उन्होंने मिलकर एक होकर उसका सामना करेंगे। तोता और मैना का नाम हमेशा जंगल में उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए लिया जाने लगा। दोनों दोस्त जो एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहे थे, ने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और एकता में कितनी ताकत होती है। और इस तरह तोता और मैना ने अपनी बुद्धिमानी और एकजुटता से न केवल अपने जंगल को सुरक्षित किया बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची दोस्ती और टीमवर्क से हम हर मुश्किल का